हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बिट्टू यूपीएससी मोटिवेशन चैनल पर। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबसे पहले आप लोग उसमें मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं थोड़ी सी जॉब में बिजी हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। इसके लिए सो सॉरी, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, धीरे धीरे ये सारे मैनेज हो जाएंगे। ओके। और मैं आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर मैं अब डेली कोशिश करूँगी कि डेली एक वीडियो लाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि एक हर एक के मतलब स्टूडेंट्स के मन में होता है। मतलब पढ़ते टाइम जॉब को लेके कैसे पढ़ा जाए, किसी का अगर एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो आप लोग सब पूछते हैं। जैसा कि मैं भी जब स्टूडेंट्स थी तो मैं भी अपने सीनियर सबसे पूछती थी, सर मैं क्या पढ़ूँ जो कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला, जो भी एग्ज़ाम आगे होता था उससे रिलेटेड ही पूछते, सर ऐसा क्या पढ़े जो कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बट जैसा कि आप लोग को अपडेट मिला होगा, मेरा सिलेक्शन NPCIL में हो चुका है, NPCL राउत भाटा में। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं बट उसका फाइनल नहीं बना था। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ा जाए और किस स्ट्रेटजी में पढ़ा जाना चाहिए। तो इसी से जुड़े कुछ सवालों को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मतलब ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में उसका कॉन्फिडेंस क्या है। अगर वो किसी और को लेके मतलब सामने वाले के कॉन्फिडेंस को अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है तो ये बहुत गलत ही हैबिट है। मतलब हो सकता है आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स तेज़ हैं और उसको हर एक चीज़ एक ही बार में समझ आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आती है और मैं उससे कमज़ोर हूँ। ये आप लोगों को कभी भी नहीं सोचनी है, चाहे वो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में एक सीट वैकेंसी नहीं होती है, वाले एक सीट तो होती नहीं है। मान लेते हैं इंजीनियरिंग्स में बहुत कम सीटें होती हैं, बट स्टूडेंट्स निकालते हैं एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, MP हो, कहीं के भी तो निकालते हैं, पर स्टूडेंट्स क्रैक तो ज़रूर करते हैं। तो बट आपको यही सोचना है, अगर उसमें 2 सीट है तो एक सीट मेरा है, बाकी 2 सीट ले जाए उससे मुझे क्या। बस आपको अपनी सीट पर फोकस होनी चाहिए। कोई कुछ भी पढ़ रहा है उससे आपको नहीं देखना, बट आपको अपनी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट पूछता है, मैम और सर ये आपने एग्ज़ाम क्रैक कैसे किया। तो इसका आंसर सबसे पहले ये है कि मतलब मैंने जो किया मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये आपसे भी मेल खाएं या किसी और भी से मेल खाएं, बट कुछ ऐसी सिमिलरिटी होगी स्टूडेंट्स में जो कि हमसे मेल खा जाए। और बहुत सारी सिचुएशन या प्रॉब्लम कह सकते हैं आपको जो हर एक स्टूडेंट्स के पढ़ाई में आ सकती है। तो उस सबको सबसे पहले साइड करना होगा आपको। उस प्रॉब्लम को लेके आपको बैठना नहीं होगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरे घर में या मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी कब तबीयत खराब है, जिसको हम बहाना कहते हैं, बोल सकते हैं ना। मतलब बहाने आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसा कि अगर आपको बोल दिया जाए आप ये पढ़ो, तो उसके लिए आपको ना ये, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको अपने मन में ये आ जाएगा क्योंकि ना हम ये घूमने चले गए थे तो सो आज मैंने पढ़ा नहीं, और ये मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। बट ये सारे बहाने हैं, ये आपको ना पढ़ाई से रोकेगा और आपको ये भी अपना आपका मन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ओ अच्छा मैं आज तबीयत ख़राब थी ना इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। बट ये सारे बहाने आपको साइड करने होंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन छोड़ता है पढ़ाई तो अगले दिन आपका उससे बहुत ही कम हो जाएगा पढ़ाई, जो आपका कंटिन्यूटी था। इसलिए आपको कंटिन्यूटी कभी भी नहीं तोड़नी, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। इसमें आपको होता है जैसे कि पहला क्वेश्चन कोई स्टूडेंट्स मैंने हमसे पूछा, मैम आपका ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जो कि मैं सबसे पहले किसी भी बहाने पर भरोसा नहीं करती हूँ। और हम जो पढ़ते थे, जब मैं पढ़ने बैठती थी, मैं एक्चुअली अभी भी जॉब करूँ, मैं अभी भी बैठ के पढ़ती हूँ, बट उतना मेरा अभी नहीं हो पा रहा है, बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ अभी भी। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं आता था जो कि मेरा बैचमेट या मेरे सीनियर्स या मेरे जूनियर्स एग्ज़ाम दे रहे हैं साथ में। बस मेरे माइंड में यही था कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, रिज़ल्ट होना ना होना बात की बात है, बट मेरा अपना तरफ से 100% उसमें हम देंगे। तो सबसे पहले मैं बहाना नहीं करती थी, और जब मैं पढ़ने बैठूं
तो अब आपको ये सोचना, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है मैंने मान लिया मैम, जो ठीक है मैं बहाना भी नहीं करेंगे अब से और भी किसी एक्स्ट्रा चीज़ पे हम नहीं देंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि मैम जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी DRDO का एग्ज़ाम आने वाला है, तो DRDO के लिए मैम बुक कौन सा पढ़े, ये क्वेश्चन फिर आपका आएगा। अगर आपका NPCR एग्ज़ाम आ गया तो आप पूछोगे NPCIL के लिए कौन सा बुक पढ़े। अगर आपका ISRO एग्ज़ाम आगे आ रहा है तो अब आप पूछोगे ISRO के लिए कौन सा पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। मतलब क्या कोई एग्ज़ाम आया और उस एग्ज़ाम में हम लगा दिए, DRDO आया तो DRDO में पहले नॉन टेक पूछता है तो पूरा हम नॉन टेक पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों ही पढ़ाई साथ लेके चलनी होगी, चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो। पहले ये था कि आपके सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट से काम चल जाते थे, बट आपका नॉन टेक और टेक दोनों ही आपका कंपलसरी हो गया। जैसा कि DRDO में 120 है तो आपको DRDO में सबसे पहले नॉन टेक क्वालिफाई करना होगा। अब आपको टेक्निकल छोड़ के, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपना टेक्निकल पढ़ाई छोड़ के वो नॉन टेक में लग गए होंगे। अगर वो मान लीजिए आप ही बताइए, अगर कोई नॉन टेक पढ़ाई 1 महीने से लगातार कर रहा है तो क्या उसका टेक्निकल फिर वो नहीं भूलेगा? ऑब्वियसली भूलेगा, चाहे वो कितना भी उसका माइंड फास्ट है। अगर वो लगातार नॉन टेक पढ़े जा रहा है, मैथ रीजनिंग पर ध्यान दे रहा है, तो उसका टेक्निकल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कभी, मैं जब पढ़ती थी तो इसलिए मेरा ये नहीं था कि आज मैंने सिर्फ मैथ बनाऊंगी और नेक्स्ट डे टेक्निकल, नहीं। हम कुछ ना कुछ डेली पढ़ते थे, चाहे वो मैथ हो या आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो, आपको सब मिला के पढ़ना होता है। और इसमें होता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए ये भी आपको मायने रखता है जो कि आपका सबसे ज़्यादा शौक, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है। आपको, आप सब कुछ करो, घूमो फिरो, सब जगह जाओ, बट आपकी प्रायोरिटी ना आपको एक पढ़ाई को देनी होगी, क्योंकि सबसे पहले आपका प्रायोरिटी पढ़ाई ही है स्टूडेंट्स के लिए, जब तक उसकी जॉब ना लग जाए। तो हम जब पढ़ते थे तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त के उस समय पार्टी हुआ करते थे, तो मेरे दोस्त भी कहते थे तुम पार्टी में नहीं आती हो, मतलब बहुत ही यहाँ तक ये भी कहते थे इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको कभी बुलाओ तो आएगी नहीं। पहले ही सब मान लेते थे ये नहीं ही आएगी साथ में, ना घूमने ना जाने। हाँ, कभी कभी मैं घूमने जाती थी, बट वो बहुत ही कम होता था, रेयर केस में। तो सबसे पहले मेरा यही होता था, नहीं अभी घूमने का टाइम नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर तो घूमना है ही बाकी ज़िंदगी में। तो अगर आप लोगों को ये नहीं है कि हो सकता है सबकी अलग अलग मतलब होती है कैपेबिलिटी, उसको कैसे वो ले रहा है, आप लोग घूमो फिर, ऐसा नहीं है कि आप मेरा सुन के या किसी और का सुन के आप एक ही चीज़ करो। आप घूम फिर सकते हो, बट प्रायोरिटी आपको पढ़ाई को देनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको होगा, उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आता है कौन कौन सा बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मतलब मैंने जो बुक पढ़ा है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मेरे पास तो वैसे काफ़ी सारे बुक्स हैं, चाहे वो थ्योरी के हो या ऑब्जेक्टिव को, पर जो बुक ज़्यादा मतलब जिससे ज़्यादा रहते हैं और आप उसको ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप सबसे पहले जो भी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट्स हैं, मैं उसके लिए बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं ज़्यादा बता सकती हूँ जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैं क्वालिफाई भी हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम NFC में हुआ था, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें 2 सीटें थी। मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था, बट इंटरव्यू में मेरा फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मुझे वो क्वेश्चन आते थे, जनरल डायोड से क्वेश्चन पूछा गया था और भी क्वेश्चन थे, ब्रिज के क्वेश्चन थे, मतलब सॉल्व करवाने के लिए दिया गया था। बट उसमें क्या था कि मैं नर्वस हो गई और उसको मैं अच्छे से डील नहीं कर पाई, इसलिए मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो बट मैं रिटेन में पहुंची थी, रिटेन में सिलेक्ट हुआ था मेरा, और रिजल्ट बस फाइनल नहीं हुआ था। उसके बाद मेरा रिजल्ट NFL में हुआ था। ठीक है, इसमें भी मैं स्किल टेस्ट तक गई थी, बट फाइनल उसमें भी नहीं बनना। फिर मेरा IOCL में भी हुआ है, और उसके बाद मैं अभी जिस पोस्ट पर हूँ, अभी मैं जॉब में जो हूँ, अभी NCRTC में हूँ, NCRTC मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ठीक है, तो अभी मेरा NPCIL राउत भाटा साइंटिफिक असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में हुआ है, पर उसकी ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आई है, उसकी आएगी तो फिर मैं उसमें ज्वाइन करूँगी। तो इसमें सबसे पहले अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम बुक कौन कौन सा पढ़े। तो देखिए, बुक जो है आपको सबसे पहले तो बेसिक बुक जो भी है PK मेहता, आपको वो पढ़ लेनी चाहिए।
उसके आपकी थ्योरी आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए, और उसके सारे ऑब्जेक्टिव तो आपको कम से कम पूरे अच्छे से याद ही होनी चाहिए। अगर कोई आपसे नींद में भी पूछे तो आप उसको ना अच्छे से मतलब बता सको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आती है आर के राजपूत की बुक। तो आर के राजपूत की बुक की ऑब्जेक्टिव जो है वो लगभग याद करने वाली है, तो आप उसको अच्छे से मतलब एक बार देख लीजिएगा तो आपको वो आंसर उसका याद हो जाएगा। राजपूत के बाद फिर जो है आपको अगर राजपूत और वीके मैथ आपका कंप्लीट हो जा रहा है, फिर आप जेबी गुप्ता की बुक भी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जेबी गुप्ता बुक से आपके नॉलेज तो अच्छा होगा ही और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी थ्योरी है और आपके ऑब्जेक्टिव है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि डिप्लोमा तक तो सीमित नहीं रहना है। तो जितना आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे, जो अभी के पास आउट हुए हैं, जो या तो अभी 5th सेम में है, और उसके लिए मैं खासकर बता रही हूँ क्योंकि वो उसका भी जो है एकदम बेसिक है, तो वो जितना अच्छा भी पढ़ेंगे उसके पास टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएगी वो बहुत ही अच्छा होते जाएगा। इसलिए जेबी गुप्ता जो है आप उसको ज़रूर रेफर करें अभी से ही, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसमें, मानती हूँ, बट आपको जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप क्वेश्चन डाल के आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बुक देख लिए, ये बुक सारे आपको आने चाहिए, और जैसे कि अभी इसरो का एक दो प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की जो भी एग्ज़ाम आने वाला होता है आप उसकी प्रैक्टिस से ज़रूर बनाओ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ना प्रैक्टिस से प्रीवियस क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है, जो ठीक है मैं पढ़ते रहे हैं मैम, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, जो कि ये हमेशा ही हम मोटिवेट कैसे रहें। बहुत सारे दोस्त हमसे भी पूछते हैं जो कि इतनी मोटिवेशन मैं कहाँ से लाऊं कि कभी भी मेरा मन डिमोटिवेट ना करे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को भी रहता होगा, जो कि हमेशा मोटिवेशन कैसे रहे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो कि अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि मोटिवेट कैसे रहे, तो ये तो होगा कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर किसी ने डिप्लोमा में आया तो डिप्लोमा तो कुछ सोच के किया होगा आप लोगों ने, मतलब क्या वो आपको याद रहना चाहिए अपने आप में, जो कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था। अगर आप स्टार्ट किए हैं तो आपको उसे फाइनल तक ले जाइए, क्योंकि जितना आप आगे जाते हैं, अगर अब आप सोच रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको उतना ही टाइम लगेगा पीछे जाने में, उतना ही समय में हम आगे और क्यों नहीं चले जाएं। सही बात है, मान लेते हैं मैंने डिप्लोमा 6 सेम तक कर लिया, ठीक है, अब जॉब नहीं लग रही है। अब हम सोचेंगे जॉब नहीं लग रही है तो डिप्लोमा छोड़ के नॉन टेक में चले जाते हैं, डिप्लोमा टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये बताइए जब आपका 3 साल ख़त्म हो चुका है, अब आप सोच रहे हो हम ये नहीं पढ़ेंगे हम कुछ और पढ़ेंगे, तो 3 साल आपका वेस्ट गया ना। तो जितना टाइम आप आगे जाने में लगाओगे उससे कई ज़्यादा पीछे जा चुके हो। आप 3 साल पीछे चले जाओगे, उससे अच्छा है हम 6 महीने और तैयारी करके आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, ठीक है। तो मोटिवेट आपको बहुत सारी बातें कर सकती हैं, मेरे लिए तो यही सब थी, बाद बाकी सबकी अलग अलग होती है। तो मेरा था यही था, अगर हम पीछे जाते हैं तो फिर आपको कम से कम, क्योंकि मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी बातें अपने फ्रेंडशिप को भी लेके सोच सकते हो। मान लेते हैं किसी के बैचमेट या किसी के जूनियर का रिजल्ट हो गया, सीनियर का रिजल्ट होने से तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि सीनियर है तो मन में आ जाता है हाँ सीनियर है रिजल्ट हो जाना चाहिए उनका, पर अगर आपके बैचमेट या जूनियर का रिजल्ट हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब सबको आती है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर जनरली जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनको ज़रूर आती होगी, क्योंकि मुझे बहुत आती थी। उससे जेलस फील नहीं होता था, बट उससे ये मन में आता था वो भी मेरे साथ ही पढ़ाया है, बट उसका रिजल्ट हो गया तो मेरा क्यों नहीं, या तो मेरी पढ़ाई में कमी है, जब मुझे भी पढ़ना है तो मैं अच्छे से पढ़ लूँ। तो ये भी आपको मोटिवेट हमेशा ही रखेगा। अब अपने बैचमेट को लेके चलो या अपनी सबसे अच्छा दोस्त है आप उसको लेके चलो, और अगर नहीं तो आप जूनियर को भी देख सकते हो। जो आपसे जूनियर क्लास है वो भी बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, ऐसा नहीं है जो कि जूनियर क्लास है तो उसको पढ़ाई में कहीं ना कहीं उसका लेवल कम होगा, क्योंकि आजकल सब पढ़ते हैं, कौन बैठा हुआ है, और वैकेंसी बहुत कम आती जा रही है तो सब पढ़ेगा। तो आप किसी को भी अपनी आइडियल मान के चल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीनियर को ही आइडियल मानो, आप किसी को भी लेके चल सकते हो। फिर ये होगा कि अगर आज हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। अगर आज आपकी 2 सीटें निकल रही है, 10 सीटें निकल रही है, 12 सीट वैकेंसी है, तो कल तो और भी कम होगा। तो
तो जैसे जैसे वैकेंसी कम होते जा रही है बट स्टूडेंट्स का भीड़ बढ़ता जा रहा है। अगर आपने अभी 6 महीना 1 साल में जॉब नहीं लिया तो आने वाले फिर अगले साल में और भी आपके 2 साल जूनियर हो जाएंगे, और भी आपके पिछले साल के जूनियर से एग्ज़ाम देने के लिए आ जाएंगे, फिर तो और भी बहुत भीड़ होगी। तो ये सब सोच के आप हमेशा ही मोटिवेट रह सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ये सब अगर आप माइंड में लेके चलते हैं तो बहुत ही आपको कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होगा। फिर अगर आपको होगा कि मतलब ठीक है, फिर और ये भी होती है कि हम डेली लगातार कंटिन्यूटी पढ़ भी नहीं पाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, किसी भी तरह के प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है। अगर प्रॉब्लम आ रही तो आपको उसको दूर करना होगा, ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को लेके बैठे रहे और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप उसको मतलब सोच के इग्नोर भी कर दीजिएगा, जो कि हाँ ठीक है आज ये प्रॉब्लम्स को मैंने पढ़ नहीं पाया, बट उसको ये बस टालने का बहाना है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं पहले की स्टार्टिंग में ही। तो आप ये सारी बातों को बहाने में मत लाइए जो कि नहीं पढ़ पाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें बढ़ाना बंद कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो तो वही बहुत है, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप 20 घंटे ही पढ़ो, ठीक है। तो और भी सारे क्वेश्चन होंगे तो आप उसको डाउट ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। जहाँ तक मुझे समझ में आया कुछ क्वेश्चन को मैं आज खुद ही अपने से क्वेश्चन की हूँ, और मैं सोच रही थी कि आज मतलब जो आपको आने वाला वीडियो हो उसमें इंटरव्यू का कुछ बनाया जाए, क्योंकि इंटरव्यू हमने भी 2-4 दिए हैं और भी हमारे कांटेक्ट में काफ़ी सारे सीनियर्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से डील किए जा सकते हैं, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रही हो जो कि कोई भी आप नहीं कर पा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, और आपको कोई भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो इस एग्ज़ाम के लिए हम कौन सा बुक, तो हम वो भी कोशिश करेंगे जो कि हम एक बार वीडियो बनाएं। मैं पहले बता चुकी थोड़ी सी बिजी है अभी, क्योंकि जॉब में रहते हुए तो अभी तो टाइम निकाल के हम आपको वीडियो बना देना है, बट जॉब में थोड़ी सी बिजी रहते हैं तो शाम में फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट कोशिश करेंगे हम जो कि डेली देने का। अभी DRDO की एग्ज़ाम होने वाली है तो उस पर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस हो या फिर उसकी स्ट्रेटजी हो और नॉन टेक हो, टेक्निकल हो, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए जो कि आपको किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको ज़रूर हम कोशिश करेंगे देने का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिली होगी। आप लोगों का ऐसा प्यार मिला और ज़िंदगी में से मतलब आप लोग काफ़ी सपोर्ट किए मुझे, और मतलब यही उम्मीद है कि आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर हमसे कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं कुछ किसी के लिए कर रही हूँ और वो सही वे में जा रहा है। चलिए, अगर आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो इंटरव्यू पे लाने का सोच रही हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।